हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज के हम इस क्लास में हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हेलो एल्केन कहते किसे हैं। तो यहाँ पे जैसे हेलो मीन्स होता है, यहाँ पे जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हेलो मीन्स हेलोजन और एल्केन मीन्स एल्केन। तो एल्केन के साथ में जब कोई भी हेलोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है तो उसे हेलो एल्केन बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम मेथेन ले रहे हैं तो ये क्या है, ये एक एल्केन है। तो एल्केन में से यदि हमें एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर दे और उसके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को किसी इनमें से किसी एक को जोड़ देते हैं तो उसे ही हेलो एल्केन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो यहाँ हो जाएगा CH3 और इसके बाद इसी के साथ में हमें यक्स ऐड कर देना। यक्स मीन्स हेलोजन को लगा देना, तो इसका नाम हो जाता है हेलो एल्केन। तो आप उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा हेलो एल्केन किसे कहते हैं। इसी तरह से हेलो एरीन के बाद जब आता है तो एरीन मीन्स होता है, यहाँ पे एरीन, एरीन मीन्स होता है बेंजीन। यानी जैसे बेंजीन, जैसे यहाँ पे एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करके यदि हम हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा है तो उसे हेलो एल्केन बोलते हैं। इसी प्रकार जब हम बेंजीन अगर ले लें, बेंजीन, बेंजीन में जब यहाँ पे जहाँ पे कॉर्नर आता है वहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो यदि इसमें एक हाइड्रोजन को कम करके हम यहाँ पे किसी हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है तो इसे ही हेलो एरीन बोला जाता है, हेलो एरीन्स। अब उम्मीद आप सबको हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन एंड टाइप्स ऑफ हेलो एरीन। तो टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन में सबसे पहला प्रकार होता है कि उसमें हम कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम नंबर के आधार पर अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो नंबर के अकॉर्डिंग हमें, जैसे अगर एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है जैसे CH3, अगर इसमें एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो इसे मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। इसी तरह से यदि दो परमाणु जुड़े हैं हेलोजन के तो इसे डाई हेलो एल्केन, CH2, जैसे यहाँ पे CH2 यक्स, तो इसे डाई बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। ये है ट्राई हेलो एल्केन। यदि इससे ज्यादा बार आते हैं तो टेट्रा हेलो एल्केन, पेंटा हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो ये बेसिस में नंबर के आधार पर हमने देख लिया, नंबर के आधार पर। इसी तरह अगर हेलो एरीन को भी ऐसे देखिए, अगर हेलो एरीन के साथ में यानी बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे मोनो हेलो एरीन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये बेंजीन है, अगर इसके ऊपर एक हाइड्रोजन परमाणु है तो इसे मोनो हेलो एरीन। और इसी तरह से अगर दो हाइड्रोजन परमाणु, इसी प्रकार से यदि दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं तो उसे, यहाँ पे ये कहीं पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे अगर बस में नंबर को देखना, यदि दो हाइड्रोजन परमाणु है तो उसे डाई हेलो एरीन बोलेंगे। और इसी तरह से अगर तीन जुड़े हैं इसको ट्राई हेलो एरीन बोला जाता है। जैसे एक परमाणु हो गया, यहाँ पे दो हो गया, और यहाँ पे यदि हम जोड़ दें हाइड्रोजन परमाणु के, यदि तीन हाइड्रोजन परमाणु रहेगा तो उसे ट्राई हेलो एरीन बोलेंगे। सबसे पहला होता है एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड क्या होता है आपको देखना है। यहाँ पे जैसे इसमें sp3 संकरण होता है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसको आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, कोई R और यक्स जब लगा है, R मीन्स एल्किल, R मीन्स एल्किल और यक्स मीन्स हाइलोजन, यानी कि एल्किल समूह है। और यहाँ पे तो इसे क्या बोला है, एल्किल हैलाइड। एल्किल मीन्स क्या होता है, एल्किल, सबसे पहले अब हमें जानना है एल्किल क्या होता है। जब भी किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, अगर इसमें से सभी में से हम एक एक हाइड्रोजन को कम कर दे तो वो एल्किल समूह बन जाता है। जैसे ये मेथेन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेथिल बन जाएगा। एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। तो इस वाले ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, मेथिल। इसी तरह से एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5। तो ये हो गया एथिल, इसे हम क्या बोलेंगे, एथिल। और यहाँ पे जब इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु, इस वाले प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम होता है तो उसे, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु जब कम होता है तो उसे प्रोपिल बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3H7। तो इस समूह को प्रोपिल बोलेंगे। तो एल्किल हैलाइड हम समझ गए, अभी आपने समझ लिया एल्किल हैलाइड क्या होता है। जब भी इसमें एल्किल समूह के साथ में कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेथिल, मेथेन है, एक हाइड्रोजन परमाणु कम किया तो यहाँ पे क्या बन गया, मेथिल बन गया। अब मेथिल के साथ में हमें यदि कोई भी हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिए तो इसे ही क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोला जाता है। तो और एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे, यहाँ पे इसका कितना है। तो सबसे पहले हमें अगर इसकी संरचना सही से बनाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन की संयोजकता हमेशा वैलेंसी 4 होती है। और यहाँ पे देखेंगे संकरण पता करने के लिए हमें देखना ये जो समूह है हाइड्रोजन परमाणु उस किस वाले कार्बन से जुड़ा है, बस उसी वाले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन हमें पता करना रहता है। जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो अब हमें देखना ये कितने सिग्मा बंध से जुड़ा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें 1 2 3 और 4 सिग्मा बंध है। जब 4 सिग्मा बंध हो जाता है तो उसे
एक यस में चला जाता है और 3 पी में हो जाएगा, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब एल्किल हैलाइड भी 3 प्रकार का होता है, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब इसके बारे में पता करने के लिए कैसे पहचान करते हैं, तो हमें देखना है कि 1 डिग्री अगर यदि कोई भी कितनी डिग्री कोई भी हैलोजन है, तो उसको पता करने के लिए हमें देखते हैं सबसे पहले हैलोजन परमाणु को देखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये हैलोजन परमाणु यहाँ पे लगा है, तो अब उस वाले कार्बन को चेक करेंगे, जैसे ये डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पे हैलोजन परमाणु इस वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो अब हमें देखना है ये वाला जो कार्बन है, जिस कार्बन से कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ा है वो कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है। जैसे ये कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन। इसे ही क्या दूसरा नाम इसका होता है, प्राइमरी हेलो एल्केन। अब फिर से हमें पहचान आ गया, तो अब इसकी वजह से इस वाले अगर एग्जांपल को हम देखें, तो यहाँ पे हैलोजन परमाणु है, ये हैलोजन परमाणु इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन को अब हमें इसको नहीं देखना, हमें इस कार्बन को देखना है, ये कार्बन कितने अन्य लोग से जुड़ा है। तो ये एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, एक यहाँ पे जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो इसको है ये 2 डिग्री है, तो यहाँ पे 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो समूह है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हैलोजन यहाँ पे जुड़ा है, हैलोजन से फिर ये कार्बन, हैलोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कार्बन कितने अन्य कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया और एक यहाँ पे 3। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे हम 3 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे। और यहाँ पे संकरण भी अगर चेक करना चाहें तो कितने संकरण, कितने इस वाले कार्बन के साथ कितने बंध से जुड़ा, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो यहाँ से संकरण भी हो जाएगा sp3। इस वाले में भी चेक कर लेते हैं, 1 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्यादा हो गया था, तो यहाँ पे हम अगर इसको चेक करना चाहें तो देखें 1 2 3 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी sp3 संकरण है। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यहाँ पे sp3 आ जाएगा। इसके बाद हमें देखना है एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं कि एलाइलिक हैलाइड किससे कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये हो गया, यहाँ पे CH2 और यक्स, तो यहाँ पे हमें देखना है एलाइलिक हैलाइड, पहले सबसे पहला कंडीशन है यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, अब देखना इसके बगल में एक और कार्बन होना चाहिए, जैसे एक कार्बन यहाँ पे एक यहाँ पे, ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसके बाद में एक कार्बन और होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, तो इस वाले कार्बन से हैलोजन यदि जुड़ा है तो उसे एलाइलिक बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें CH2, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए, यहाँ पे CH2 CH, ये हो गया डबल बॉन्ड। अगर इससे डायरेक्टली अटैच नहीं करना है डबल बॉन्ड से, तो इसके बगल में एक कार्बन और आएगा, एक कार्बन और आएगा, तो उस वाले से यदि हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे ही क्या बोला जाता है, एलाइलिक हैलाइड। अगर यहाँ पे इस तरह से हम लोग ले लें CH2 CH CH2 और क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, एलाइलिक क्लोराइड। यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे, जब हम यहाँ पर ब्रोमीन लगा देंगे एलाइलिक ब्रोमाइड, आयोडीन लगा देंगे एलाइलिक आयोडाइड हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप है विनाइलिक हैलाइड। अब ये विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, अब इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा, विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। जैसे एलाइलिक हैलाइड था, उसमें डबल कंडीशन क्या था, पहले डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड के बाद में एक कार्बन होना चाहिए, उस वाले कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे एलाइलिक हैलाइड बोल रहे थे। अब इसी के बाद विनाइलिक हैलाइड में भी सेम कंडीशन होता है, यहाँ पे जैसे CH2 रहेगा और ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, तो हमें जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, तो उस पहले एलाइलिक में क्या था, इसके बगल में भी एक कार्बन आ रहा था, तब उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली अटैच रहेगा। तो यहाँ जैसे डबल बॉन्ड आया, उसी से डायरेक्ट अगर ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा तो कोई भी हाइड्रोजन, तो इसे विनाइलिक हैलाइड बोला जाता है। तो अब ये चीज और याद रखना आपको, ये विनाइलिक ग्रुप क्या होता है। जब भी देखें यहाँ पे ये जो ग्रुप दिख रहा है, इसे विनाइलिक ग्रुप बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं एथीन का अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को हम कम कर दें, तो ये जो ग्रुप मिलता है हमें, ये वाला ग्रुप जो मिलता है, उसे विनाइलिक ग्रुप बोला जाता है, विनाइलिक ग्रुप। तो अगर यहाँ पे हम जोड़ दें CH2 डबल बॉन्ड CH, और अगर यहाँ पे हम क्लोरीन को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक क्लोराइड हो जाएगा। अब इसी तरह से यदि हम CH2 डबल बॉन्ड CH और Br को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा एलाइलिक ब्रोमाइड हो जाएगा। अब आगे और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे, तो अब इसको अगर हम देखना चाहें तो ये है एलाइलिक एल्कोहल है जी। नहीं, अब हेलोएरिन के टाइप्स को देख लेते हैं। हेलोएरिन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हेलोएरिन के टाइप्स कौन कौन से हैं, जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 2 टाइप याद रखने हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप दिए गए हैं, तो एक यहाँ पे बेंजीन वाले हैं, बेंजीन टाइप्स ऑफ हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन में देखें आप। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड, पहले इसको देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से बगल में एक और कार्बन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं उस वाले से यदि हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे जुड़ा रहा है इस वाले कार्बन से, तो इसे बेंजाइलिक हैलाइड बोला जाता है, बेंजाइलिक हैलाइड।
और इसके बाद एरिल हैलाइड क्या होता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच रहेगा यदि हाइड्रोजन परमाणु, इसे एरिल हैलाइड बोला जाता है, एरिल हैलाइड। तो एक बार हम फिर से ये सभी को देख लेंगे, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन के बारे में आप देख लें। सबसे पहले अगर बेंजाइलिक हैलाइड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऊपर में एक बेंजीन के ऊपर कोई भी एक कार्बन रहेगा, उससे यदि कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। और यहाँ पे अगर डायरेक्टली बेंजीन से रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसे एरिल हैलाइड बोला जाता है।